सबसे छुपाकर वह सारे रिकॉर्ड कॉपी करके सबूत तैयार कर लेती है। इधर डाल्पो क्विज शो के ऑडिशन में पहुंचता है और आसानी से पास हो जाता है। अब मंच पर आमने सामने है जीरो किंग डाल्पो बनाम टॉपर चैनसू। पहले ही सवाल से डाल्पो सबको चौंका देता है। होस्ट पूछता है 43 लोगों में से एक को एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें झूठ बोलते ही हिचकी आती है। यह बीमारी किस परिकथा किरदार के नाम पर है? डाल्पो अचानक अपनी एकमात्र लाइफलाइन यूज करता है और चैनसू को बुलाता है। 30 सेकंड में वह ताना मारता है, अगर आज तुम्हें हरा दिया तो मुझे तुम्हें 10 थप्पड़ लगाने दो। सब सन्न रह जाते हैं। सच्चाई ये है, डाल्पो इस शो में सिर्फ इन्हा का बदला लेने आया है। लाइफलाइन बर्बाद होने के बावजूद वह आत्मविश्वास से जवाब देता है। पिनोकियो। होस्ट जवाब सही बताता है और पूछता है, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे यह बीमारी हो? डाल्पो मुस्कुराकर कहता है, हाँ, वो बेहद खास है, बहुत बोलती है और बिना सोचे सब कुछ कह देती है। हम उसे कहते हैं लाउड माउथ विच। पूरी क्लास हंसी से फट पड़ती है जबकि इन्हा गुस्से में बड़बड़ाती है। डाल्पो, आज तुम गए। दूसरा सवाल आता है, 60 साल के राशि चक्र के अनुसार यह कौन सा वर्ष है? लेकिन यह सवाल डाल्पो की सबसे दर्दनाक याद को जगा देता है। उसे अपना असली नाम याद आता है, हामयोंग। वह और उसका बड़ा भाई जामयोंग कभी शहर के मशहूर जीनियस बच्चे थे। एक समय था जब उनका परिवार, माँ, पिता और दोनों बेटे खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर आया वो हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके पिता, जो फायर कैप्टन थे, एक बड़ी फैक्ट्री आग की सूचना पर टीम लेकर पहुंचे। मैनेजर ने सिर्फ 2 मजदूरों के अंदर फंसे होने की बात कही, लेकिन यह नहीं बताया कि फैक्ट्री में खतरनाक केमिकल्स का ढेर था। डाल्पो के पिता ने सच्चाई जाने बिना टीम को अंदर भेज दिया, जबकि मजदूर तो पहले ही भाग चुके थे और आग उन्हीं की गलती से लगी थी। कुछ ही देर बाद केमिकल्स धमाके से फट पड़े। सारी फायर टीम सहित 9 फायर फाइटर शहीद हो गए और आग अगले दिन तक जलती रही। बाद में मैनेजर ने झूठ बोलकर सारी गलती डाल्पो के पिता पर डाल दी कि कैप्टन ने चेतावनी के बावजूद अंदर जाने की जिद की थी। आश्चर्य ये कि 9 में से सिर्फ 8 शव मिले। तभी एक गवाह ने दावा किया कि उसने बारिश में कैप्टन को जिंदा देखा था। वह गवाह पिनोकियो सिंड्रोम से पीड़ित था, इसलिए उसकी बात बिना सोचे ही सच मान ली गई। मीडिया ने कहानी को सनसनीखेज बनाने का मौका पकड़ लिया। एक निर्दयी महिला रिपोर्टर ने इंटरव्यू को एडिट करके डाल्पो के पिता को फरार अपराधी की तरह दिखा दिया। गलत रिपोर्ट से जनता भड़क उठी। परिवार जहां भी जाता अपमान सहना पड़ता। दबाव इतना बढ़ गया कि डाल्पो की मां टूट गई। आखिरी बार छोटे बेटे के साथ पटाखा जलाने के बाद वह समुद्र में कूद गई। जब बड़ा भाई पहुंचा, उसे सिर्फ एक चिट्ठी और छोटे भाई का एक जूता मिला। गुस्से और दुख में वह मीडिया पर चिल्लाता रहा, पर किसी को फर्क नहीं पड़ा। किस्मत से डाल्पो को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बचा लिया जिसे अल्जाइमर था। वह उसे अपना खोया बड़ा बेटा समझकर घर ले आया और अचानक डाल्पो को एक ऐसा भाई मिला जो उससे 20 साल बड़ा था और एक भतीजी इन्हा जो उसी की उम्र की थी। शुरू में चोई भाई नहीं मान रहे थे, लेकिन डाल्पो का बुजुर्ग की सेवा करने का तरीका देखकर उन्होंने उसे अपना लिया। डाल्पो ने कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई और समय के साथ वह परिवार का हिस्सा बन गया, लेकिन किस्मत जैसे उसका साथ ही नहीं देती थी। एक दिन टीवी ठीक करते समय उसे सच्चाई पता चली कि उसके परिवार को बर्बाद करने वाली रिपोर्टर इन्हा की ही मां थी। उस दिन से डाल्पो का व्यवहार इन्हा के साथ बदल गया। वह उसे जानबूझकर चिढ़ाता था, हालांकि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एक पुराना गहरा रिश्ता बन चुका था।